देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। पश्चिम बंगाल में अगले चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने ये बयान पश्चिम बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर दिया है। इस बीच बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने ये बयान पश्चिम बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर कही है। दिलीप घोष ने कहा है कि अगर शरारती लड़के नहीं मानते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो अगले फेज में भी कूच बिहार जैसी घटना हो सकती है। दरअसल 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 44 सीटों के लिए वोटिंग हुई। उस दिन कूच बिहार के सितलाकुची में हिंसा भड़क गई। इसके बाद केंद्रीय बलों ने गोली चलाई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसी घटना को लेकर दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने कहा है कि ये शरारती लड़के यहाँ कहाँ से आते हैं। इन शरारती लड़कों को शीतलकुची में गोलियां मारी गई है। ये लड़के ज्यादा समय तक बंगाल में नहीं रहेंगे। इन शरारती लड़कों को लगता था कि चुनाव ड्यूटी में लगे केंद्रीय बलों के जवानों ने हाथ में राइफल सिर्फ दिखाने के लिए रखी है। शीतलकुची की घटना देखने के बाद वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि 5वें फेज में भी ऐसी घटना हो सकती है। दिलीप घोष ने यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि दीदी डर गई है, इसलिए वो चुनाव आयोग की नजर में आने के लिए कानून तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो दिन गए जब लोग उनसे डरते थे। अब लोग सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। उन्होंने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 17 तारीख को आप सुबह से लाइन में लगकर अपना वोट डालेंगे। वहां केंद्रीय बलों के जवान होंगे, कोई आपको नहीं डरा पाएगा। हम वहां रहेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो आपने देखा है कि शीतलकुची में क्या हुआ, हर जगह शीतलकुची बन जाएगा। टीएमसी ने घोष की गिरफ्तारी की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग की है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि ये पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है। इस तरह के भड़काऊ भाषण और उकसाने वाले भाषण के लिए अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और दिलीप घोष को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं जादवपुर सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुजान चक्रवर्ती ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बयान से बीजेपी का फांसीवादी चेहरा सामने आया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।